हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, बेसिक एलिमेंट, वो सारे हमने कवर कर लिए थे। और एक बार मैंने आपको बता भी दिया था, अगर हम यहाँ से देखते हैं कि कौन से एलिमेंट का काम क्या होता है, और ये एक हमने डायग्राम बनाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्शन और ऑपरेशन और रिसोर्स, 6 हमारे ये बेसिक एलिमेंट होते हैं, जिन बेसिस पे जब हम एक्सेस देते हैं तो इनका यूज़ होता है। कि जिसमें हमने सारे टर्म की बात कर लिए थे कि जो हमारे पहला जो होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे आप देखिए कि जो भी बंदा एक्सेस करने जा रहा है, चाहे वो आपका यूज़र हो, चाहे वो आपका रोल हो, या फिर अगर कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन हो, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद ये हमने डायग्राम भी देखा था। और उसके बाद रिक्वेस्ट की, जो बंदा जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक्सेस के लिए, तो क्या क्या उससे डिटेल जाती है। एक तो एक्शन उसमें जाता है, एक रिसोर्स जाता है, एक प्रिंसिपल की डिटेल जाती है, इन्वायरमेंट डाटा जाता है और रिसोर्स डाटा। ये सारी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। उसके बाद क्या होता है, सिस्टम ऑथेंटिकेट करता है, जो हमारा साइन इन होता है उसमें वो पूरा डिसाइड करता है कि हाँ, इसका यूज़र नेम, पासवर्ड और सारी डिटेल सही है। और उस बेसिस पे उसके बाद वो फिर ऑथराइज करता है। ऑथराइज में क्या होता है, ऑथराइज में अलाउ किया जाता है कि हाँ, बंदा जिस काम के लिए जा रहा है, क्या इसकी परमिशन इसको है, कि जैसे अगर ये इंस्टांस क्रिएट करने जा रहा है तो क्या इसको इंस्टांस करना, क्रिएट करना अलाउ है, कि सिर्फ इसको व्यू कर सकता है। तो ये सारा पार्ट जो होता है ऑथराइजेशन का होता है। उसमें हमने डिनाई, एक्सप्लिसिट डिनाई और ये सारी टर्म पढ़े थे अलाउ के बारे में। और उसके बाद हमने एक ये डायग्राम भी देखा था कि जब ऐसे अगर हमारा जब स्टार्ट होता है प्रोसेस, तो वन बाय वन करके वो पहले जो हमारा एससीपी होता है वो चेक करता है, फिर रिसोर्स बेस पॉलिसी चेक करता है, फिर आइडेंटिटी बेस पॉलिसी चेक करता है, फिर बाउंड्री परमिशन, और एक एक करके वो चेक करता जाता है। और जब सब कुछ, अगर उसमें से कोई पॉलिसी यूज़ हो रही है और वो अलाउ होती है, तब वो फाइनल अलाउ करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। उसके बाद हमने बात किया था कि एक्शन और ऑपरेशन क्या होता है। कि जब भी जो हम, अगर मान लीजिए जा रहे हैं इंस्टांस पे क्या एक्टिविटी करने, जैसे मान लीजिए हम अपडेट करने जा रहे हैं, या उसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं, या नया क्रिएट करने जा रहे हैं, या एक्सेस करने जा रहे हैं, तो वो सारे इसमें होते हैं कि हम क्या एक्शन उस पर करेंगे, कि एडिट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना। और वो भी हमने बताया था कि इसमें लगभग जो 40 हमारे होते हैं एक्शन, वो होते हैं जिसमें हमारा यूज़र डिलीट करना हुआ, गेट यूज़र की, यूज़र की इंफॉर्मेशन लेनी हो, क्रिएट यूज़र, इस तरह के 40 होते हैं। मैं इसको आपको दिखा भी दूंगा एक बार लिंक पे, जब हम लैब करेंगे तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि क्या क्या वो होते हैं हमारे पास एक्शन वो हैं, और उनको मतलब वो क्या डिटेल देते हैं। ये भी हो सकता है, कभी पूछ सकते हैं कि जैसे गेट यूज़र है तो वो क्या करता है, तो वो यूज़र की इंफॉर्मेशन देता है। ये सारी चीज़ें हम इससे पहले देख चुके थे। उसके बाद रिसोर्स की हमने बात की थी कि जो बंदा जा रहा है एक्सेस करने, वो किस पे काम करेगा, कि जैसे इसी टू इंस्टांस का यूज़ करेगा, या थ्री बकेट का यूज़ करेगा, या आईएम का कुछ काम करेगा, जो भी उसका काम है वो रिसोर्स हुआ। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी कि रिसोर्स तक हमने पूरा समझ लिया था कि क्या ये कंपोनेंट होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो अगर हम इसमें अब और आगे बढ़ते हैं तो हम आगे के टर्म देखते हैं। जैसे देखिए, अब एक अभी जो हमने सारा पढ़ा उसमें देखिए एक ये डायग्राम बन के आता है कि हमारा प्रिंसिपल जो है उसमें देखिए यूज़र है, रोल है, एप्लीकेशन है, फेडरेटेड यूज़र है, ये सारा होता है। वो ऑथेंटिकेशन करता है, उस रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी कि रिसोर्स कौन सा यूज़ करने जा रहा है, उस पर एक्शन और ऑपरेशन क्या करेगा, वो सारा आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ऑथराइजेशन होता है कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ है या कोई और पॉलिसीज़ है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है। ये पॉलिसीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक्शन का आ रहा है कि जो उसके बाद एक्शन और ऑपरेशन, जैसे जो कंसोल पे हम करते हैं वो एक्शन होता है, लेकिन अगर जब एपीआई या सीएलआई के थ्रू बोलते हैं तो उसको ऑपरेशन बोलते हैं। तो इसमें देखिए रन इंस्टांस, स्टार्ट इंस्टांस, स्टॉप इंस्टांस, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बाद रिसोर्स की, किस पे हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, चाहे वो आईएम सर्विस हो, चाहे EC2 इंस्टांस की सर्विस हो, या थ्री बकेट हो, और ये हमारा जो यूज़र है वो एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह का ये डायग्राम बन के आता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, और हमने इसी ऑर्डर में पढ़ा भी था। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक हमारा जो ये AWS का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर कैसे हमारे वन बाय वन एलिमेंट काम करते हैं, और कोई बंदा जब एक्सेस करने जाता है तो वो कैसे इसका यूज़ करता है। तो मुझे लगता है आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप
पिछली वीडियो को एक बार अगर फिर से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा उस पर समय दिया और सिर्फ उस वीडियो में हमने जो इसके बेसिक एलिमेंट हैं उसी पे ही बात की थी। तो वो सारे पॉइंट आप एक एक करके समझ लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप जाओगे तो इस तरह के टर्म, एक तो ये जो मैंने पढ़ाया है उससे, और दूसरा जो है हमारे पॉलिसी से, इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप ये एक बार अपने दिमाग पे पूरा मैप बन जाए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद देखिए हमारा जो आता है, जो हम आईएम आइडेंटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे यूज़र होते हैं, ग्रुप होते हैं, रोल होते हैं, उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। और उसके बाद जो हमारी दो पार्ट अगर आप समझो, एक जब हम पढ़ते हैं AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो एक पार्ट आप यहाँ पे देखोगे हमारा होता है आइडेंटिटी। तो एक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना और दूसरा हमें एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट में आपकी सारी पॉलिसी वगैरह और सब कुछ आएगा, उसका रूल आएंगे कि कैसे वो होता है। और आइडेंटिटी में जो आपका बंदा एक्सेस करने जा रहा है, मतलब एक तरह से आप समझो प्रिंसिपल या उससे रिलेटेड, कि उसमें यूज़र होगा, ग्रुप होगा, रोल होगा, और उसके बाद आपका फेडरेटेड यूज़र होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो एक बार हम इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था AWS अकाउंट रूट यूज़र और एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र फॉर द अकाउंट कैन बी क्रिएट IAM आइडेंटिटीज़। जो IAM आइडेंटिटी होती है, हमारा यूज़र हो गया, ग्रुप हो गया या रोल हो गया, उसको या तो रूट यूज़र क्रिएट कर सकता है, या जिसको एडमिन का यूज़र हो, एडमिन का अगर यूज़र मतलब एक्सेस है तो वो बंदा भी करता है। एक देखिए, एक आपका रूट अकाउंट बनता है, उसके बाद एक हम क्रिएट करते हैं एडमिन यूज़र। एडमिन यूज़र को सेम लगभग लगभग वही परमिशन होती है जो रूट यूज़र को है, बस दो तीन परमिशन उसको नहीं होती है कि वो अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता, कुछ सेटिंग में चेंज नहीं कर सकता है, और इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। बाकी उसके सिवा एडमिन यूज़र को सारी परमिशन होती है। तो रूट यूज़र का तो हम एक्सेस रोक देते हैं, तो उसके बाद जो हम जिसको एक्सेस बंदा करता है वो होता है एडमिन यूज़र। तो एडमिन यूज़र के पास ही सारे एक्सेस होते हैं। तो वही ये बोल रहे हैं कि या तो रूट यूज़र या तो एडमिन यूज़र ही आपका जो IAM आइडेंटिटी है उनको क्रिएट कर सकता है। उसके बाद देखिए दिया, एन IAM आइडेंटिटी प्रोवाइड एक्सेस टू एन AWS अकाउंट। जो IAM आइडेंटिटी होती है उसका काम क्या है कि उसका जो हम AWS को एक्सेस करते हैं उस टाइम, आपको भी पता IAM यूज़र होता है, रोल होता है, इस सब के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। तो वो वही बात कर रहे हैं, एन IAM आइडेंटिटी प्रोवाइड एक्सेस टू योर AWS अकाउंट। उसके बाद अगर मान लीजिए आपसे कहीं पूछा जाता है तो ये सब पॉइंट आप जरूर बोलिएगा कि IAM आइडेंटिटी क्या होती है। तो आप बोल सकते हैं एन IAM आइडेंटिटी प्रोवाइड एक्सेस टू एन AWS अकाउंट। उसके बाद देखिए, एन IAM आइडेंटिटी रिप्रेजेंट ए ह्यूमन यूजर और प्रोग्रामेटिक ओवरलोड एंड कैन बी ऑथेंटिकेटेड एंड देन ऑथराइज टू परफॉर्म एक्शन इन AWS। कि जो भी है, आपका कोई प्रोग्राम है या आपका कोई एप्लीकेशन है या कोई ह्यूमन यूज़र है, जो भी है वो क्या करेगा, उस पर AWS पे कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए जाएगा, लेकिन वो ऑथेंटिकेट और ऑथराइज होने के बाद ही कोई एक्शन उस पर परफॉर्म कर सकता है। ये लगभग बातें हम आगे पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन एक बार IAM आइडेंटिटी के अंदर भी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई पूछेगा IAM आइडेंटिटी तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए। तो उसके बाद देखिएगा, ईच IAM आइडेंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विथ वन और मोर पॉलिसीज। अब ये भी आपको नया टर्म लग रहा होगा, पॉलिसीज। पॉलिसीज एक तरह की वो रूल होते हैं कि जो आप अलाउ करते हो। जैसे अगर हमने बोला कि रीड ओनली की परमिशन देनी है, तो वो पॉलिसी बनाएंगे हम। उसका होता है ना कि किसानों के लिए ये पॉलिसी है, कि मतलब उसके लिए क्या रूल हैं, या बोला जाता है कि पुलिस के लिए ये पॉलिसी है या नॉर्मल सिटीजन के लिए ये पॉलिसी है। तो एक तरह से आप सोचो उसके अंदर कुछ रूल होते हैं। वैसे ही इसमें है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि इंस्टांस के लिए, तो उसमें ऑप्शन आपके पास रहता है कि फुल एक्सेस, मतलब EC2 इंस्टांस का फुल एक्सेस दे दो, या रीड ओनली परमिशन, इस तरह के पॉलिसी होती है। तो वो जो होती हैं वो आपके IAM आइडेंटिटी से अटैच होती हैं। वो बहुत ढेर सारी हैं उसमें। वो हम जब वीडियो उसमें लैब में करेंगे तो दिखाएंगे। और अभी हम पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसके जो टाइप हैं उस बेसिस पे हम सारा डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसी हमें यूज़ करनी है। तो बस अभी आप ये समझो कि पॉलिसी है एक सेट ऑफ रूल होता है जो हम अपने IAM आइडेंटिटीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं कि उनको क्या एक्शन परफॉर्म करना और किस रिसोर्स पे।
तो उसके बाद देखिएगा पॉलिसीज डिटरमाइन व्हाट एक्शन ए यूजर रोल और मेंबर ऑफ ए यूजर ग्रुप कैन बी परफॉर्म। देखिए यहाँ पे लिख भी मैंने दिया है, हालांकि अभी हम जब पॉलिसी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये जो पॉलिसीज होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं व्हाट एक्शन ये यूजर रोल और मेंबर ऑफ यूजर ग्रुप कैन बी परफॉर्म, की जो भी आपका यूजर है, या तो आपका ग्रुप है या तो उसके बाद आपका रोल है, वो परफॉर्म करेगा और ऑन हुईच AWS रिसोर्स एंड अंडर व्हाट कंडीशन, की कौन से आपके रिसोर्स पे एक्शन करेगा, मतलब रिसोर्स का यूज करेगा और कौन सा एक्शन करेगा। तो ये एक तरह से आपकी पॉलिसी होती है और उसको हम क्या करते हैं IAM आइडेंटिटीज के साथ एसोसिएट करते हैं। जब भी आप जैसे फ्रेशर का अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो यही सब चीज़ें वो बेसिक पूछते हैं कि पॉलिसीज किसके साथ अटैच की जाती हैं और पॉलिसीज का काम क्या होता है, यही सब चीज़ें वो पूछते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा, यहाँ पे हमने बोला कि एक यूज़र होता है, एक यूज़र ग्रुप होता है और रोल, तीन चीज़ें। अब इन तीन चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा बेसिक सा समझ लेते हैं कि यूज़र क्या होते हैं, यूज़र ग्रुप क्या होते हैं और रोल क्या होते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम जब पॉलिसीज से रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी पॉलिसी का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा IAM यूज़र्स। अब IAM यूज़र्स का अगर आपको याद होगा, हम लोग पहली वीडियो से बात कर रहे हैं तो लगभग लगभग इसके आपको सारे पॉइंट पता होंगे, लेकिन ये है कि जब हम कैटेगरी बनाते हैं तो उस टाइम IAM आइडेंटिटी में तो ये तीनों हमें मतलब बेसिक पता होना चाहिए। तो अगर हम पढ़ते हैं IAM यूजर्स के बारे में तो देखते हैं an IAM user is an identity within AWS account that has specific permission for a single person or application। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो IAM यूज़र होते हैं जो आपके AWS अकाउंट के साथ, उनको देखिए एक कुछ स्पेसिफिक परमिशन होती है हर आदमी का। ऐसा नहीं है कि हर आदमी को सब कुछ करना है, उसकी कुछ परमिशन होगी। वो चाहे एक पर्सन हो, मतलब नॉर्मल ह्यूमन अगर लॉगिन कर रहा है, या कोई एप्लीकेशन हो, जैसे एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हैं हम, API का यूज़ करते हैं, तो उसकी भी एक परमिशन होती है कि भाई ये S3 बकेट को एक्सेस करेगा। तो वो वही बोल रहे हैं, चाहे मतलब ह्यूमन हो और चाहे कोई प्रोग्राम हो, वो उसको स्पेसिफिक परमिशन के साथ होता है वो। उसके बाद देखिए अगला है कि एन AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूजर इन एन एंटिटी दैट यू क्रिएट इन AWS, की जो एक तरह से हमने वहाँ बात की थी कि आइडेंटिटी क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, तो उस बेसिस पे जो हमारे यूज़र और रोल होते हैं उनको हम एंटिटी बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो हम AWS के अंदर क्रिएट करते हैं वो आप जो IAM यूज़र होता है वो जब आप क्रिएट करते हैं तो वो एंटिटी के अंदर आपके आता है। उसके बाद एन IAM यूजर विथ एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन इज नॉट द सेम थिंग एज द AWS अकाउंट रूट यूजर। ये बात हम अभी कर चुके हैं कि जो एडमिन यूजर होता है वो उसको लगभग लगभग सेम परमिशन है, पर आप उसको रूट यूजर नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सबको लगता है कि अगर हमने सारी परमिशन दे दी तो आपका जो एडमिन यूज़र है वो रूट यूज़र की तरह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि आपको किसी IAM में कुछ परमिशन वो करनी हो, आप अगर उसको एक्सेस करना हो या उसने पासवर्ड वगैरह भूल गया हो उससे रिलेटेड, या आपको अकाउंट डिलीट करना हो या अकाउंट की कोई सेटिंग चेंज करनी है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, कार्ड डिटेल, ये सारा, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपका जो है वो रूट यूज़र ही करेगा। तो उस केस में आपको रूट यूज़र का लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपका एडमिन यूज़र है वो सारी एक्टिविटी कर सकता है। तो एडमिन यूज़र और रूट यूज़र दोनों अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ईच IAM यूज़र इज एसोसिएटेड विथ वन एंड ओनली वन AWS अकाउंट, कि जो आपका IAM यूज़र होगा वो सिर्फ एक अकाउंट का, क्योंकि उस अनुसार उसकी ID होगी, उसका पासवर्ड और सारी डिटेल, तो ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल अकाउंट पे एक्सेस कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज IAM यूज़र आर डिफाइंड विथ योर AWS अकाउंट, की जो हम उसको अपने AWS अकाउंट के अंदर जहाँ पे हम IAM क्रिएट करते हैं वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वहीं पे वो रहता है कि ये हमारे यूज़र है, ये हमारे रोल हैं और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद लिखा है दे डू नॉट नीड टू हैव ए पेमेंट मेथड और फाइल विथ AWS अकाउंट, एनी AWS एक्टिविटी परफॉर्म बाई IAM यूज़र इन योर अकाउंट इज बिल्ड टू योर अकाउंट, कि जो भी है उसको है पेमेंट और इन सब का एक्सेस नहीं रहेगा, जो आपका वो रहेगा
आई एम यूज़र, और आई एम यूज़र जो भी एक्टिविटी करता है आपने परमिशन दे रखी है, तो वो बिल आपके ऐसा नहीं है कि आई एम यूज़र अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ए नाम का आई एम यूज़र बना दिया तो इसका बिल आपको अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में जितने भी आई एम यूज़र हैं बिल सब आपको एक साथ आएंगे और वो आपको पे करने होंगे। तो जो भी जितने भी आई एम यूज़र हैं वो परफॉर्म करते हैं या कुछ काम करते हैं तो वो उसका बिल आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। जैसे इंस्टांस क्रिएट कर दिया, लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया, कुछ भी चीज़ें, तो वो आपके अकाउंट में ऐड होता जाएगा। उसके बाद लिखा है आई एम यूजर्स कैन नॉट एक्सेस योर ए डब्ल्यू एस अकाउंट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो एडमिन यूज़र भी होता है उसको भी नहीं होता है, और जो आपका आई एम यूज़र है वो आपकी जो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है कि आपका मेल आईडी और उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, उसके बाद एड्रेस और कार्ड डिटेल, ये सारी वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको वो परमिशन नहीं है। और उसके बाद आई एम यूज़र कैन नॉट एक्सेस योर ए डब्ल्यू एस अकाउंट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, कि जो आपकी ए डब्ल्यू एस अकाउंट की सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स हैं, लॉगिन वगैरह, उसको भी नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये बात आपको समझ में आ गई आई एम यूज़र क्या होता है और क्या क्या उसके जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं। इसमें हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, अब हमने अभी तक पढ़ा कि आई एम यूज़र क्या होता है। अब जैसे अगर हम आई एम यूज़र क्रिएट करने जाते हैं तो आई एम यूज़र को हम कुछ परमिशन भी देंगे ना, कि इसको S3 बकेट का एक्सेस है, इसको लोड बैलेंसर का एक्सेस है, या जो भी हम पॉलिसीज और परमिशन देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसको जो हमें करने का है वो 3 तरीका है। आई एम ऑफर 3 वे टू ऐड परमिशन पॉलिसीज टू ए यूज़र। जो आप एक यूज़र को है उसको 3 तरीके से परमिशन दे सकते हैं। वो कैसे है? ऐड यूज़र टू ग्रुप। अब जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप को आपने ऑलरेडी परमिशन दे रखी है, ये उसमें डेवलपर की टीम है, तो डेवलपर की अगर आपके पास टीम है या आपका कोई डाटाबेस का टीम है, तो उसमें आपने जितने यूज़र होंगे उनको ग्रुप लेवल पे परमिशन दे रखी होगी कि ये S3 बकेट का एक्सेस करेंगे, ये EC2 इंस्टांस का करेंगे, ये कोड का रिव्यू करेंगे, ये मान लीजिए कोड कमिट है उसका यूज़ करेंगे, वो सारी परमिशन उसमें ऐड होंगी। तो अगर आप कोई नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो आपके लिए सबसे आसान काम है कि ऐड वो करके और उसको आप उस ग्रुप के साथ अटैच कर दो, तो जितनी पॉलिसीज हैं वो उसके साथ लग जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपके पास पहला मेथड होता है कि जिस ग्रुप में अगर आपको कोई ग्रुप आपके पास पहले से है सेम तरह की पॉलिसीज का, आपको डिफरेंट नहीं करना है, तो आप उस सीधा ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूज़र, कि जो आपके पास पहले से यूज़र हैं, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि डेवलपर नाम से हमारे पास या डेवलपर के जो चीज़ें एक्सेस करनी है उसके और भी यूज़र हैं और उनको हमने परमिशन दे रखी है, तो वही परमिशन आप कॉपी करने का भी AWS आपको परमिशन देता है कि उसी जो परमिशन है वो सारी कॉपी कर लीजिए। ये जितने पॉइंट हैं मैं एक एक करके आपको लैब में दिखाऊंगा, और आपको एकदम इसीलिए मैं बोला हूँ कि सब कुछ जितना भी आप थ्योरी पार्ट में पढ़ रहे हैं वो सारा मैं क्लियर करूँगा और एक एक पॉइंट करेंगे, जैसे इससे पहले हम ऑटो स्केलिंग में किए हैं, जिससे आपको कुछ भी डाउट ना हो, आपको ये ना पता वो हो डाउट कि भैया ग्रुप में ऐड है तो उसको कैसे परमिशन देंगे। तो इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके अभी आगे हम लैब में देखेंगे भी। तो उसमें आप देखिए जो है कि कॉपी जो है वो कॉपी कर सकते हैं। कॉपी ऑल ग्रुप मेंबर्स अटैच मैनेज पॉलिसी इनलाइन पॉलिसी एंड एनी एग्जिस्टिंग परमिशंस बाउंड्रीज फ्रॉम योर सोर्स यूजर। अब जो आपका सोर्स यूजर है अब उसमें देखिए एक मैनेज पॉलिसी होती है कि जो AWS ने दिया है, और इन लाइन होती है कि आप एक खुद JSON फॉर्मेट में एक खुद अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उसमें कुछ एडिट करके कुछ वो करके, तो उसको इनलाइन पॉलिसी, और कोई भी पॉलिसीज हैं या आपने बाउंड्री लगा रखा है तो वो सारी परमिशन बाउंड्री, तो जो वो रिसोर्स है वो सारा आप उससे आके वो कॉपी हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा। उसके बाद देखिए क्या है, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली टू यूजर, कि अगर आपको मान लीजिए एक नया यूजर बना रहे हैं उसको डिफरेंट परमिशन है, कि जैसे मान लीजिए आपका डाटाबेस का भी उसको थोड़ा एक्सेस देना है, थोड़ा जो डेवलपर टीम का है उसका भी एक्सेस देना है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि इंडिविजुअल पॉलिसीज अटैच कर दीजिए मैनेज्ड पॉलिसी, और अगर आपको उसके सिवा भी मैनेज पॉलिसी के सिवा भी कोई डिफरेंट यूज़ करना है तो आप इनलाइन पॉलिसी का यूज़ करके वो भी चीज़ उससे अटैच कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन रहता है, वो हम अभी आगे जब देखेंगे तो लैब में तो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन आपके पास दे रहा है अटैच्ड मैनेज्ड पॉलिसी डायरेक्टली टू द यूजर फॉर इजियर परमिशन मैनेजमेंट, अटैच योर पॉलिसीज टू ए ग्रुप एंड देन मेक्स योर मेंबर ऑफ योर अप्रोप्रिएट ग्रुप, कि जो भी आपका है कि उसको जो पॉलिसी आपने दी है
वो आप डिसाइड कर लो कि किस ग्रुप के साथ है, और उसके बाद उस अनुसार आप उसको पॉलिसी दे सकते हो डायरेक्टली, कि आपको किसी से कुछ ज़रूरत नहीं है कि हम इसको डिफरेंट यूज़ करेंगे, तो आप उस अनुसार उसको पॉलिसी दे सकते हो। और या तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अटैच योर पॉलिसी टू ए ग्रुप एंड देन मेक्स योर यूजर मेंबर, कि या तो आपके लिए सबसे आसान है कि कोई एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप को सेम परमिशन दे के उसके अंदर उससे रिलेटेड जितने यूजर हैं सबको आप सेम परमिशन दे दो। तो वो अगला बोल रहे हैं कि आपके पास वो भी ऑप्शन है, यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है। तो ये मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको परमिशन जो है उसको दी जाती है, किसको, आई एम यूज़र को। आई एम यूज़र की हम बात कर रहे हैं, पहले हम उनने उसकी वो पॉइंट पढ़ लिए कि किसको बोलते हैं, वो हमें समझ में आ गया क्या उसके पास परमिशन होती है। अब उसको परमिशन दी कैसे जाती है, कि क्या क्या चीज़ें हम देंगे, और वो कंसोल के थ्रू हम देखेंगे आगे लैब में भी। और उसके बाद देखिए अगला जो होता है, एक तो आपने परमिशन जिस टाइम क्रिएट किया उस टाइम दे दी, बट इस परमिशन को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्रिएट किए तो वही रहेगा, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए उसको चेंज करने के हमारे पास क्या, चेंज परमिशन ऑफ ए यूजर क्या है, आई एम अलाउ यू टू चेंज द परमिशंस दैट आर एसोसिएटेड विद ए यूजर इन द फॉलोइंग बेस। कभी भी, एक तो आप कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कुछ भी करना हो। अब देखिए उसको चेंज करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो है एडिट ए परमिशन पॉलिसी, एडिट ए यूजर इनलाइन पॉलिसी। जो इनलाइन पॉलिसी होती है, जो मैंने बोला था आपको कि आप खुद क्रिएट करते हो, एक मैनेज्ड पॉलिसी होती है, एक इनलाइन। तो इनलाइन पॉलिसी का बता रहे हैं, एडिट ए यूजर इनलाइन पॉलिसी, द इनलाइन पॉलिसी ऑफ द यूजर ग्रुप का, और एडिट ए मैनेज्ड पॉलिसी दैट इज अटैच टू योर यूजर डायरेक्टली और फ्रॉम ए ग्रुप। कि या तो आपके मैनेज्ड पॉलिसी है जो AWS प्रोवाइड करता है वो है, तो उसको आप चाहे ग्रुप लेवल पे है, चाहे अगर आपने ग्रुप लेवल पे लगा रखा है तो वहाँ एडिट कर सकते हैं, यूजर लेवल पे है तो वहाँ से एडिट कर सकते हैं। इफ द यूजर हैज ए बाउंड्री परमिशन बाउंड्री देन यू कैन नॉट प्रोवाइड मोर परमिशन then are allowed by the policy that was used as the user permission boundary। एक बात और कह रहे हैं कि जो जैसे आपने देखिए परमिशन की एक बाउंड्री बना रखी है कि इस, वो अभी जब हम उसमें पढ़ेंगे आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, तब हम वो देखेंगे कि परमिशन बाउंड्री क्या होती है, कि हमें मतलब आइडेंटिटी बेस पे इतना देना है, रिसोर्स बेस पे इतना देना, और एक तरह से बाउंड्री बना देते हैं कि भाई हाँ ये यही यूज़ करेगा। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उस बेसिस पे आपने कुछ दे रखा है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, और वो एरर आएगा। जैसे मान लीजिए आपने बाउंड्री बना रखी है कि भाई इसको EC2 इंस्टांस का सिर्फ व्यू ही देना है, तो उसमें आप दे रहे हो रीड एक्सेस का तो दे लोगे, लेकिन अगर आप मान लो उसको राइट एक्सेस देने लगे या टर्मिनेट करने का देने लगे या फुल एक्सेस देने लगे तो आपको वो एरर आएगा और आप नहीं दे सकते हो। तो वो बात आप ध्यान रखिएगा कि जो परमिशन बाउंड्री है उसके अंदर ही आपको देना। अगर आपने परमिशन बाउंड्री का नहीं यूज़ किया तब तो आप कुछ भी दो, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो, एक तरह से ये समझो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, कि जो आपने पहले से रूल लगाया है, अगर आप परमिशन बाउंड्री नहीं लगाए होते तो आप चेंज कर सकते थे, पर अगर लगाए हैं तो आप उसी अंडर उसको काम करना होगा। और दूसरा देखिए ऑप्शन है चेंजिंग द परमिशन बाउंड्री, की जो आपकी परमिशन बाउंड्री है आप उसको चेंज करो। अब जैसे अभी मान लीजिए आपने पहले दे रखा था कि EC2 इंस्टांस का रीड ओनली, अब आपने दे दिया कि उसका फुल एक्सेस, अब आपने फुल एक्सेस दे दिया, तब आप राइट का, उसके बाद एडिट का, डिलीट का, क्रिएट का, फिर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो पॉलिसी। तो चेंज द पॉलिसी दैट इज यूज्ड एज द परमिशन बाउंड्री फॉर द यूजर, दिस कैन एक्सपेंड और रिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम परमिशन दैट ए यूजर कैन हैव। तो वही वो बात बोल रहे हैं कि वो आप जो उसका है वो एक्सपेंड कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है जो परमिशन है उसको भी। जैसे मान लीजिए आपने यूज़र को ढेर सारी परमिशन दी है और फिर उसके बाद आपको परमिशन चेंज करनी हुई, तो आपने बोला कि हम बाउंड्री ही सेट कर देते हैं, तो उसके बाद जो उससे बाउंड्री से बाहर की परमिशन होगी वो अपने आप उसके लिए बंद हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो परमिशन को, किस पे, चेंज जो आपकी वो होती है बाउंड्री, उसको परमिशन बाउंड्री, उसको आप चेंज करके। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी हो गई IM यूज़र की बात, कि IM यूज़र क्या होता है, उसमें हम कैसे परमिशन ऐड करते हैं और कैसे उसको चेंज करते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली किसमें, IM यूज़र में।
अब उसी तरह का जो हमारा आईएम ग्रुप है उसकी बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे जो रोल होता है। तो हमारा जो आईएम आइडेंटिटी है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम आईएम यूज़र की ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में हम देखते हैं एन IAM यूज़र ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ IAM यूज़र, यू कैन नॉट यूज़ ए ग्रुप टू साइन इन। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि जो आपका ग्रुप होगा वो कभी साइन इन नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप नाम का कोई बंदा नहीं होता। ग्रुप तो एक आप कलेक्शन बोलते हैं, कि जैसे बोलते हैं कि डेवलपर की टीम है तो डेवलपर की टीम जितने बंदे हैं उनको मिला के बनेगा, करेगा तो यूज़र ही लॉगिन। तो HR की टीम है तो HR की टीम से कोई एक बंदा करेगा, उसका नाम होगा, उसकी जो पासवर्ड होंगे वो होंगे। ऐसा नहीं है कि HR की टीम का मतलब कोई ग्रुप का वो बना होगा लॉगिन, तो वो कभी लॉगिन नहीं करता। वो एक तरह से बस ये होता है कि जो आपके IAM यूज़र हैं उनको सबको मिला के आपको, जिससे आप पॉलिसी आसानी से लगा सको, आपको कुछ चेंज करना हो कर सको, ये सब करने के लिए ग्रुप बना है। तो वो सारे बंदों को मिला के आपका ग्रुप बना होता है, और वो उसमें आपके मतलब सेम परमिशन के ढेर सारे बंदे होते हैं। तो वो आपका हो गया ग्रुप। यूजर ग्रुप लेट यू स्पेसिफाई परमिशंस फॉर मल्टीपल यूजर विच कैन मेक इट इजियर टू मैनेज द परमिशंस ऑफ दोज यूजर, की उन बंदों जो भी आपके यूजर हैं उनकी जो परमिशन है उसको आपको क्या है आसान है। जैसे मान लीजिए आपके पास डेवलपर के 20 बंदे हैं और सबको आपको देना है कि S3 बकेट का एक्सेस देना, तो अगर आप एक एक यूज़र को करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या होगा कि एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में वो परमिशन दो और सारे जो आपके यूज़र हैं उनमें ऐड कर दो, तो एक सिंपल स्टेप में आप वो परमिशन सबको दे सकते हो। और साथ ही साथ कि जैसे मान लो अगर आपने सबको दिया S3 का बकेट का एक्सेस, फिर आपको उसको हटाना है, तो फिर एक एक ग्रुप से डिलीट करने से अच्छा है मतलब एक एक यूजर से आप वो ग्रुप से हटा दोगे तो परमिशन हट भी जाएगी। पर उसमें एक बात और होती है कि जैसे ही आपका ग्रुप डिलीट होगा, ग्रुप के साथ जो भी परमिशन होगी वो भी अपने आप डिलीट हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। जो आप यूज़र पे परमिशन लगाओगे तो वो तो यूज़र के साथ रहेगी जब तक यूज़र रहेगा, लेकिन अगर आपने ग्रुप पे लगाया है तो वो ग्रुप के साथ वो परमिशन सारे यूजर से अपने आप डिलीट। जैसे मान लीजिए आपने EC2 इंस्टांस का एक्सेस का दिया, S3 बकेट का दिया, लोड बैलेंसर का दिया, एक्सेस का आपने सबका दे रखा और उसके अंदर आपने 10 यूज़र क्रिएट किए, और अगर मान लीजिए आपने ग्रुप को जिसमें रखा है उसमें सारा ऐड कर रखा है, तो जैसे ही आप ग्रुप डिलीट करेंगे सारे यूजर से आपकी जो आपकी परमिशन थी वो हट जाएगी, क्योंकि आपने जो यूज़र है उस पर इंडिविजुअली नहीं दिया। अगर आप इंडिविजुअल परमिशन दिए हो देंगे जो भी रहेगा, जैसे EC2 इंस्टांस का दिए हैं या जो दिए है तो वो परमिशन रहेगी, लेकिन ग्रुप लेवल पे जितनी भी परमिशन रहेगी तो ग्रुप के हटते वो हट जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम अगर मान लीजिए किसी कारण बस ग्रुप को हटा रहे हैं या कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो सारे यूजर को अफेक्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप हट गया तो ऐसा नहीं है कि जो 2-3 परमिशन थी वो सारे आपके यूज़र हैं उसको इंडिविजुअली अटैच हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो हटी तो वो परमिशन उन यूज़र्स के पास नहीं रहेगा जो ग्रुप में थे। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। ये यूज़र ग्रुप कैन कंटेन मेनी यूज़र एंड ये यूज़र कैन बिलोंग टू मल्टीपल यूज़र ग्रुप। अब ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि एक बंदा ऐसा भी हो सकता है कि उसको एडमिन टीम में भी हो, वो हो सकता है डाटाबेस टीम में भी हो, डेवलपर भी टीम में हो। तो वो क्या है कि जो वो आपका यूज़र है वो एक यूज़र एक से ज़्यादा जो आपके ग्रुप हैं उसमें कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक उसको आप अटैच करना चाहो जितने ग्रुप से उतने ग्रुप में अटैच रहेगा और उतनी उसके पास परमिशन रहेगी, कि अगर एक में डाटाबेस का एक्सेस है, डेटाबेस करेगा तो वो पूरा डेटाबेस का एक्सेस करेगा, एक में एप्लीकेशन के एंड पे एक्सेस है तो वो एप्लीकेशन का भी पाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका होता है कि एक ग्रुप में बहुत ढेर सारे यूज़र होते हैं और एक यूज़र बहुत ढेर सारे ग्रुप पे भी ऐड हो सकता है। उसके बाद आप अगला अगर देखेंगे, यूज़र ग्रुप कैन नॉट बी नेस्टेड। अब नेस्टेड मतलब ये हो गया कि ग्रुप के अंदर ग्रुप की, ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप मान लो कि डेवलपर की एक ग्रुप बनाए हो, फिर उसके अंदर आप एक सीनियर डेवलपर और जूनियर डेवलपर का दो अलग ग्रुप बना दो, तो ये नहीं पॉसिबल है। जब आपने ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं बना सकते हो, अगर आपको ऐसा करना है तो आपको जूनियर डेवलपर सीनियर डेवलपर का अलग ग्रुप ही बनाना पड़ेगा और उसको ग्रुप के अंदर नहीं कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप के अंदर सिर्फ यूज़र रहेंगे, ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आपके ग्रुप के अंदर ग्रुप नहीं रहता। दे कैन कंटेन ओनली यूज़र नॉट अदर यूज़र ग्रुप्स, की वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूज़र को मतलब रहेंगे उसमें, उसके अंदर
अंदर ग्रुप नहीं रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके आगे देखते हैं, देयर इज नो डिफॉल्ट यूजर ग्रुप दैट ऑटोमेटिकली include or user in the AWS account. If you want to have a user group like that, you must create it and assign each new user to it. जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आपने लिनक्स पे या किसी पे काम किया होगा या इस तरह का कुछ देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि जब भी आपका जो जैसे मान लिया आपने एक यूजर क्रिएट किया, तो अगर उसको आप किसी ग्रुप से नहीं करते हो तो वो आप अपने आप एक डिफॉल्ट ग्रुप में ऐड हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप एसएस टेक ग्रिप नाम से एक यूजर क्रिएट करते हैं और उसका ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो एसएस टेक ग्रिप नाम का एक ग्रुप भी अपने आप क्रिएट होगा और उसमें वो असाइन हो जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, यूजर आपका बिना ग्रुप के भी रह सकता है। तो जब आप असाइन करोगे ग्रुप तभी होगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली किसी ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई। उसके बाद व्हेन यू डिलीट ए यूजर ग्रुप इन द AWS मैनेजमेंट कंसोल, द कंसोल ऑटोमेटिकली रिमूव्स all group members, detach all attached managed policy and delete all inline policy। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जो भी है, जैसे भी वो ग्रुप अगर आपका डिलीट होता है तो जितने उसके यूज़र हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूज़र भी डिलीट हो जाएंगे, यूज़र रहेंगे, लेकिन वो क्या होगा, वो आपके ग्रुप से डिटैच हो जाएंगे, वो इंडिविजुअल हो जाएंगे। और जो भी आपने परमिशन दे रखी है उसको, चाहे मैनेज्ड पॉलिसी हो चाहे इनलाइन पॉलिसी हो, वो सारी पॉलिसी भी आपकी क्या होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी, वो वहाँ से डिटैच हो जाएंगी और वो यूज़र बेसिस पे नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि यूज़र बेसिस पे वो आके पॉलिसीज भी रहें। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैनेजमेंट कंसोल है उसके थ्रू हम जो वो है, अगर यूजर ग्रुप को डिलीट करते हैं तो उसके साथ जो जितने भी यूज़र हैं वो डिटैच हो जाएंगे और जो पॉलिसीज़ वगैरह रहेंगी वो उसके साथ डिलीट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली आपके यूज़र के साथ अटैच हो जाएंगी। और साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपकी मैनेज्ड पॉलिसी है उसको मान लीजिए आपने यूज़र डिलीट की, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और लोग बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। तो मैं ये इसलिए आपको पॉइंट करके बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई यूज़र डिलीट किया, कुछ भी आया कि आप नया बना लोगे या कुछ करके आपने डिलीट किया, तो जो मैनेज्ड पॉलिसी है वो तो आपके पास अवेलेबल है, वो आप उसको फिर अभी जब नया यूज़र ग्रुप क्रिएट करोगे तब आप उसको वो कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे मान लो कि आपने कुछ इनलाइन पॉलिसी बनाई है, बहुत ढेर सारे रूल सेट करके कि भाई इस स्पेसिफिक रीजन वाइज किया है, इंस्टांस लेवल पे भी किया है, उसके बाद आपने कुछ और किया है और ढेर सारी चीज़ें आपने चेंज की है। तो अब जैसे ही आपने जब ग्रुप डिलीट किया तो आपकी इनलाइन पॉलिसी डिलीट हो जाएगी और फिर आपके पास वो रहेगी भी नहीं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी इनलाइन पॉलिसी ग्रुप के साथ अटैच हो वो आपके पास रहे, इसलिए उसको आप प्रॉपर किसी यूज़र के साथ या वो करके उसको आप रख सकते हैं जो आपकी इनलाइन पॉलिसी बनी हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो जनरली क्या होता है, यूज़र ग्रुप के साथ आपकी वो इनलाइन पॉलिसी भी डिलीट हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया। आईएम जो आपके वो क्या होते हैं, यूज़र क्या होते हैं, आईएम, उसके बाद हम बात करते हैं जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, और उससे हम आगे पढ़ते हैं तो रोल। अब देखिए रोल के बारे में हम लोग पहले भी जानते थे कि मैंने आपको दिखाया था कि जब हम EC2 इंस्टांस को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं या जब हम वो कर रहे थे BPC फ्लो लॉग में, हम फ्लो लॉग को क्लाउड वॉच के साथ कर रहे थे, तो उस टाइम आपको कुछ परमिशन, मतलब आप ऐसे समझो कि AWS में जैसे आपकी S3 जो बकेट है या इस तरह का, उसको मान लीजिए आपके EC2 इंस्टांस से कनेक्ट करना है, या अगर मान लीजिए जो मैं आपको दिखाया था कि आपको कुछ रोल की ज़रूरत पड़ रही है कि आपको अपने BPC से डाटा क्लाउड वॉच पे भेजना पड़ रहा है, या अगर मान लीजिए आपके EC2 इंस्टांस को जो परमिशन AWS में पहले से नहीं है उसके लिए आपको क्या है, रोल का यूज़ होता है। तो रोल का के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको अलाउ करते हैं कि वो, अगर आप देखो तो कोई यूज़र नहीं है, वो इंटरनली ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ हमारे EC2 इंस्टांस को अगर कुछ चाहिए तो आप S3 बकेट परमिशन दे देना AWS के अंदर ही। तो वो उसी को रोल कहते हैं। वो 3 हमारे पास सेक्शन होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो रोल के बारे में हम देख लेते हैं। एंड IAM रोल इज एन IAM आइडेंटिटी दैट कैन
दैट यू कैन क्रिएट इन योर अकाउंट हैज़ स्पेसिफिक परमिशन, की किसी पर्टिकुलर परमिशन के लिए आपने क्रिएट किया है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि डाटा भेजने के लिए या इस तरह का, तो वो आपका होता है आई एम रोल। एन आई एम रोल इज सिमिलर टू एन आई एम यूज़र। एक तरह से अगर आप समझो तो वो क्या होता है, जो आपका आई एम यूज़र भी यही काम करता है कि भाई इस बंदे को ये परमिशन दे दो, वही काम रोल भी कर रहा है। लेकिन क्या डिफरेंस है, इन दैट it in an AWS identity with permission policies that determine what the identity can and cannot do in AWS, की जो वो होता है कि आपकी जो परमिशन होती है कि कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे ए रोल डज नॉट हैव स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म क्रेडेंशियल्स सच एज पासवर्ड और एक्सेस की एसोसिएटेड विथ इट, कि जो मतलब आप रोल को देते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके पास पासवर्ड होता है, क्योंकि आप इंस्टांस क्या पासवर्ड डालेगा। तो एक तरह से आप समझो कि उसके पास कुछ पासवर्ड या कुछ ऐसा नहीं होता है कि, और ना ही लॉन्ग टर्म होता, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हमें जब ज़रूरत होती है तो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखिए यू कैन यूज रोल्स टू डेलीगेट एक्सेस टू यूज़र एप्लीकेशन और सर्विस दैट नॉर्मली दैट डू नॉट नॉर्मली हैव एक्सेस टू योर AWS रिसोर्स, की जो मैं बता रहा था कि जिसको नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो उसके लिए वो क्या होता है, डेलीकेटेड एक्सेस। अगर आप देखे होंगे कि जब भी, जैसे अगर मान लीजिए आपने GoDaddy हो गया, GoDaddy पे आपने क्या बहुत ढेर सारे 10 डोमेन खरीद रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे को 10 के 10 डोमेन को एक्सेस दे दोगे। तो अब वो जो, अगर आप उस अकाउंट का आईडी और पासवर्ड सब कुछ दे दोगे, ईमेल आईडी, तो वो तो 10 का एक्सेस कर लेगा। तो उसी में हम क्या बनाते हैं, एक डेलीकेटेड एक्सेस बनाते हैं, कि उसमें क्या होता है कि भाई एक ये डोमेन है, इसका एक्सेस इस बंदे को रहेगा और वो अपने ईमेल आईडी से उसको लॉग इन कर पाएगा, उसको भेज देंगे और वो रजिस्टर कर लेगा, वो सिर्फ उसी डोमेन को एक्सेस करेगा। तो इस तरह का ही होता है कि जब जैसे कोई रिसोर्स है जिसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो या आपको पर्टिकुलर वो उसके लिए देना है, तो वहाँ पे हम क्या होता है, रोल का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यू कैन फर्स्ट क्रिएट योर AWS अकाउंट, नो रोल आर क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट, की ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया था, जब अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो रूट यूज़र हमारा बन जाता है उसके आईडी और मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड से, पर ऐसा ये नहीं है कि रोल भी कोई बनता। रोल हमारे पास शुरू में कुछ भी नहीं रहता, बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद आई एम रोल इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक पर्सन, और ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि वो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता। वो क्या है, अगर जैसे मान लो कि EC2 इंस्टांस S3 बकेट का एक्सेस कर रहा है, तो जो भी बंदा EC2 इंस्टांस का यूज़ करेगा वो S3 बकेट का एक्सेस कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई यूज़र है उसी के लिए। तो ये अगर आप लगाना चाहते हो तो वो अपने EC2 इंस्टांस S3 बकेट लेवल पे लगा सकते हो। पर इसमें अगर आपका रोल जो है, अगर वो मान लीजिए उसको बोला गया, जैसे मैंने बोला था कि BPC से जो लॉग है वो फ्लो लॉग क्लाउड वॉच में जा रहा है, BPC फ्लो लॉग। तो अब ये है कि अगर कोई बंदा BPC कर रहा है तो BPC के फ्लो लॉग पे देख रहा हो तो वो वहां से एक्सेस वो कर सकता है। तो वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, जिसको जिसको वो एक्सेस है वो उस रोल का यूज कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जो हमारा AWS IAM आइडेंटिटी है वो यही था कि उसमें हमारा जो ग्रुप है, यूज़र है, रोल है, ये सारा पार्ट हमने समझ लिया है। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, देखिए एक्सेस मैनेजमेंट का है। अब एक्सेस मैनेजमेंट का हम आगे देखेंगे। सिर्फ हमारा इसमें एक्सेस मैनेजमेंट बच रहा है, जिसमें हम पॉलिसीज वगैरह का थोड़ा सा देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिसी का देखने के साथ साथ ही भले वीडियो थोड़ी लैब बड़ी होगी, उसमें थोड़ा सा लैब का पार्ट भी शुरू करेंगे, क्योंकि 3 हमारे आ चुके हैं। तो लेक्चर इसके अब अगले में जो होगा उसमें हम छोटे छोटे वीडियो इसीलिए मैं रख रहा हूँ। उसमें अगले वाले में हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पॉलिसीज का करके, और कोशिश करेंगे कि लैब अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो लैब अगले में करेंगे, नहीं तो उसी वीडियो में शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अपने यार दोस्तों में जो भी AWS से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर किया करिए, कि जिससे वो भी पढ़ सकें। और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने मेल ID दी हुई है, तो उस बेसिस पे आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।